पड़ता है उस तरह से तू बंसी डाल डाल कर जलाशय में मछली। अब जो तीसरा था अघासुर, ठाकुर जी को ढोला तो मारो बोलिए आनंद कंदो भगवान की। हाँ तो सज्जनों, तीसरा राज्य था अघासुर। ये सर्प की आकृति का था, सर्प की आकृति का था। तो ये पूर्व जन्म में कौन था? ये था शंखासुर राजा का बेटा। शंखासुर का पुत्र था, इसका नाम था अघ। जब इसका नाम अघ था, ये इतना सुंदर था, हजारों कामदेव के बराबर इसकी सुंदरता थी। हजारों कामदेव के बराबर जब इसकी सुंदरता थी, तो अच्छा कुछ लोग सुंदर होते हैं, उन्हें अहंकार भी होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी कथा में देखा है, जो ज्यादा गोरे लोग होते हैं, जो ज्यादा सुंदर होते हैं, काले लोगों को अपने पास में नहीं बैठने देते। कहते इधर बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, उधर बैठ जाओ। श्रोताओं, एक संत ने 2 लाइनें लिखी हैं। अनुमत कर कर भगवान काया कौन से और भजन सीता राम Oh,
श्रोताओं, ये राजा शंखासुर का पुत्र जो अंग था बहुत सुंदर था। एक दिन गंधमादन पर्वत पर ये घूमने के लिए जाता है। वहीं पर बेचारे अष्टावक्र जो 8 जगह से टेढ़े थे, अष्टावक्र को देख करके ये हंसता है। कहता कुछ नहीं, केवल अष्टावक्र को देख करके हंस दिया। अष्टावक्र इतने में ही नाराज हो गए और नाराज होकर के बोले कि जैसे तू मुझको देखा था, निज करनी का फल पाएगा। श्राप दे दिया। वही शंखासुर का पुत्र अघ दूसरे जन्म में अघासुर राक्षस बना। आज भगवान के हाथों से मारा गया, उद्धार को प्राप्त हुआ। इसके बाद श्रोताओं, समय धीरे धीरे और बढ़ता है। ग्वाल वालों के साथ में भगवान कृष्ण गाय जब चराते थे, एक दिन ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी को कैसा मोह हुआ? दोपहर का समय था। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से खड़े होकर के देख रहे थे, ग्वाल वाल आपस में माखन रोटी छीन छीन करके खा रहे थे। सभी ग्वालों ने भगवान का माखन भी छीन के खा लिया, रोटी भी खा ली। तो भगवान ने भी अन्य ग्वालों की रोटी छीन करके खाने लगे, माखन भी छीन छीन करके खाने लगे। ब्रह्मा जी ने विचार किया, ये कैसा ब्रह्म है? ये ग्वाला 10 दिन तक मुंह नहीं धोते हैं सर्दियों में, नहावे की तो कहे कौन? ये कैसा ब्रह्म है कि ग्वालों का झूठा मीठा खा रहा है? ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से आते हैं। तथैव पाय पीत्वा नाम भीभत्सा नारध्वसा ध्वरे मुक्त्या शिष्यान् विभर्जौ सा भगवता मुदा। तथैव पाय पीत्वा नाम भीभत्सा नारध्वसा ध्वरे। जिस समय श्रोताओं ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आए तो भगवान ने ग्वालों से कहा, तुम कलेवा करो। गाय चलते चलते दूर निकल गई, हम लौटा करके लाते हैं। भगवान गाय लौटाने के लिए गए। इतने में ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को अपनी माया में मोहित करके, और माया में मोहित करने के बाद ब्रह्मा जी गुफा में ले जा करके उनको बंद कर देते हैं। उसके बाद जब भगवान गाय लौटा करके लाए, ग्वाल वाल नहीं दिखे, तो उस समय ग्वाल वालों को ढूंढा। इतनी देर में ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ों को ले जा करके
गुफा में बंद कर दिया। ब्रह्मा जी चले गए, समय बीता। ब्रह्मा जी ने लौट करके पृथ्वी पर फिर देखा तो भगवान ने जैसे गाय बछड़े थे वैसे गाय बछड़े बना करके तैयार कर लिए, जैसे ग्वाल वाल थे वैसे ग्वाल वाल बना करके तैयार कर लिए थे। जिस गाय के गर्दन में घंटी बनी थी उस गाय के गर्दन में घंटी बांधी गई। ब्रह्मा जी ने देखा सब काम हो देखते हैं सारे काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए। 4 सर वाले ब्रह्मा जी अगर चक्कर में पड़ जाते हैं तो हम आप तो एक ही सर वाले हैं। ब्रह्मा जी कभी गुफा के अंदर जाते हैं तो गुफा के अंदर भी ग्वाल वाल गाय बछड़े सब मिलते हैं, बाहर आते हैं तो ग्वाल वाल गाय बछड़े बाहर भी मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने सज्जनों अपनी गलती स्वीकार की। भगवान कृष्ण की 4 परिक्रमा लगा। शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ आता है किस देवी देवता की कितनी परिक्रमा लगाना चाहिए। एका चंडिका रवि सप्तम द्रसकार विनायकौ हरे चतुष्य कर्तव्या शिव आर्ध प्रदक्षिणा। एका चंडिका माँ भगवती का मंदिर है। मैया चाहे कौन सी भी हो, दुर्गा मैया हो, काली मैया हो, गमा देवी मैया हो, मसानी मैया हो, देवी कौन सी भी हो, परिक्रमा एक ही लगाया जाता है। एका चंडिका रवि सप्तम सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा। रवि सप्तम त्रसकार विनायक गणेश जी की पूजा की है, परिक्रमा लगाना चाहते हैं। गणेश जी की 3 परिक्रमा लगाई जाती है। हरे चतुष्य कर्तव्य जैसे सीताराम का मंदिर है, राधा कृष्ण का मंदिर है तो परिक्रमा लगाई जाएंगी 4। शिव आर्ध प्रदक्षिणा और भगवान अब आप ऐसे समझ लो जो अर्घा होता है, अर्घा न समझ में आए तो पानी निकलने वाली नाली जो होती है उसे पार नहीं करते हैं, अर्घा लांघते नहीं हैं। जो लोग अर्घा लांघ जाते हैं उनकी पूजा बेकार हो जाती है, तो अर्घा नहीं लांघना चाहिए। भगवान
श्रोताओं, अरे माला दरबार हाँ तो श्रोताओं, ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी 4 परिक्रमा लगाई और 4 परिक्रमा लगा करके अपने ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। बोलिए अनंत गंध भगवान की जय। हाँ तो श्रोताओ, प्रसंग पर आइए। श्री सुखदेव की नाना परिषद को समझाते ब्रह्मा जी का मोह दूर हुआ। ब्रह्मा जी बड़े चक्कर में पड़ गए थे, मोह दूर हुआ। जब अपने ब्रह्मलोक के लिए गए तो मन में कहते हुए चले ला रहे थे। और एक संत ने लिखा भी है कि चल गए बड़े बड़े ज्ञानी, प्रभु की गति काहू न जाने। चल गए बड़े बड़े ज्ञानी, प्रभु की गति काहू न जाने। चले गए बड़े बड़े ज्ञानी, प्रभु की गति का
जैसे तारीनाथ यमुना में रहता था, और यमुना में रहने पर 4 कोस के बीच का जल विषैला हो गया था। जब 4 कोस का जल विषैला हुआ, भगवान कृष्ण ने खेल खेल में यूट्यूब पर आ जाएगी, कालीनाथ पर भी कृपा की प्रसंग एक तरह से है। तो बढ़ रही है। एक बार देवताओं ने विचार किया, काफी समय हो चुका है, काफी समय से